फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु। और आज हम बात करने वाले हैं आरओ की इफिशियंसी के बारे में। हम इंडस्ट्रियल प्लांट में अपने आरओ प्लांट में इफिशियंसी को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किस तरह से हम आरओ की इफिशियंसी को कैलकुलेट करते हैं। आरओ की इफिशियंसी को कैलकुलेट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें जानना चाहिए कि आरओ इफिशियंसी को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले टर्म्स इसमें आती है फीड वाटर। फीड वाटर क्या है? दूसरा इसमें टर्म्स आती है परमेट वाटर। परमेट वाटर क्या चीज है? और फिर आता है कंसंट्रेटेड वाटर। कंसंट्रेटेड वाटर क्या है? उससे पहले हम आरओ की मेम्ब्रेन को एक बार समझते हैं कि आरओ मेम्ब्रेन क्या है। देखिए, आरओ मेम्ब्रेन क्या होता है, इसमें फिल्टर्ड होते हैं जिसमें से वाटर पास करके हमारा परफोरेटेड ट्यूब्स के थ्रू बाहर निकलता है। सपोज इस वाटर आरओ मेम्ब्रेन में हमने यहाँ से आरओ को फीड किया, यहाँ से हम आरओ को वाटर को फीड करते हैं। यहाँ से आरओ फीड करने के बाद हमारे जो वाटर में कंसंट्रेशन है, मीन्स जो हमारे मिनरल्स प्रेजेंट है, साल्ट है, या हमारे पास जो कंटामिनेंट्स उस वाटर के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या होंगे? वो इस आरओ मेम्ब्रेन से पास नहीं होंगे। तो जो आरओ मेम्ब्रेन से पास नहीं होंगे वो हमारे यहाँ से निकलेंगे, जो ग्रीन लाइन से, जो हमको ग्रीन लाइन से दिखाया गया है, कंसंट्रेट जिस पर लिखा है। और जो जो वाटर हमारा परमिएट है, मीन्स क्लीन वाटर है, वो हमारा वाटर कहाँ से आएगा? इस सेंटर ट्यूब से बाहर आएगा। और जो हमारा कंसंट्रेशन है जिसके अंदर, जो रिजेक्ट वाटर है जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा यहाँ से आएगा। तो अगर स्ट्रक्चर के थ्रू समझे कि किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर काम करता है, फीड वाटर, तो जो भी वाटर हम अपनी आरओ को दे रहे हैं, दैट टोटल वाटर इज नोन एज फीड वाटर। उसके बाद जब हम फीड देते हैं तो दो चीजें होंगी। एक तो क्लीन वाटर जो आरओ मेम्ब्रेन अपने अंदर से पास करके बाहर निकालेगा, वो होगा। और दूसरा वाटर होगा जो जिसमें कंसंट्रेशन होगा, मीन्स जो साल्ट्स वाटर के अंदर प्रेजेंट है, जो मिनरल्स हैं, जो कंटामिनेंट्स हैं, वो वाटर हमारा क्या होगा? सेकंड चैनल से निकलेगा। तो अगर हम देखें तो आरओ परमिट हमारा ग्रीन लाइन से बाहर निकला, दैट इज परमिएट वाटर। जो भी हमारा क्लीन वाटर आरओ मेम्ब्रेन से पास होके निकला, दैट इज परमिएट वाटर। दूसरा होगा कंसंट्रेटेड वाटर, जो भी साल्ट्स प्रेजेंट है जिसके अंदर। अब होगा क्या? अगर हमें एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है, तो इफिशियंसी को कैलकुलेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम आरओ को फीड दे कितना रहे हैं, मीन्स हम कितना मीटर क्यूब पर आवर वाटर आरओ को दे रहे हैं। तो उसके लिए होना क्या चाहिए? आरओ के फीड में आपके पास एक फ्लो मीटर लगा होना चाहिए जो ये बताए कि आरओ के में आप कितना मीटर क्यूब पर आवर वाटर आप दे रहे हैं। उसके बाद परमिएट वाटर, आप कितना वाटर, क्लीन वाटर वहां से बाहर निकल रहा है, हमारा आरओ के मेम्ब्रेन से कितना वाटर हमारा परमिएट वाटर निकल रहा है। तो उसके लिए आरओ परमिएट की लाइन पे आपको एक फ्लो मीटर चाहिए जो ये बताएगा कि कितने मीटर क्यूब वाटर पर आवर हमारा परमिएट लाइन से बाहर निकल रहा है। उसके बाद फीड आपने दिया, सपोज 100 मीटर क्यूब आपने फीड दिया, और परमिएट से आपको 90 मीटर क्यूब आपको परमिएट लाइन से बाहर निकल 90 मीटर क्यूब परमिएट वाटर बाहर निकल रहा है। तो जो 10 मीटर क्यूब वाटर बचा वो हमारा कहाँ से निकलेगा? कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन साइड से, मीन जो साल्ट है, जो कंटामिनेंट्स है, वो वाटर हमारा कंसंट्रेटेड साइड से निकलेगा 10 मीटर क्यूब। जनरली जब आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज में जो मेम्ब्रेन है वो इस तरह से कुछ हमें दिखाई देती है। टू टाइप्स की मेम्ब्रेन हम देखते हैं, एक ब्रैकिश वाटर मेम्ब्रेन और सी वाटर मेम्ब्रेन। जनरली जहाँ पर लो टीडीएस या लो कंसंट्रेशन वाटर होता है वहां पर हम ब्रैकिश वाटर मेम्ब्रेन यूज करते हैं, और सी वाटर मेम्ब्रेन जहाँ पर हाई कंसंट्रेट वाटर, जनरली रिसाइकिल प्लांट्स में हम सी वाटर मेम्ब्रेन को यूज करते हैं। जहाँ पर हमारा जो वाटर में कंसंट्रेशन या टीडीएस ज्यादा होता है वहां पर हम सी वाटर मेम्ब्रेन को यूज करते हैं। अगर हम समझे कि रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे काम करता है, हमारे पास फ्रेश वाटर है और यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेटेड वाटर है। तो कंसंट्रेटेड वाटर में साल्ट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और ये हमारे पास सेमी परमिसिबल मेम्ब्रेन है। जनरली नेचुरल ऑस्मोसिस प्रोसेस में होता क्या है कि हमारा जो फ्रेश वाटर है वो हमारा हाई लो कंसंट्रेशन वाटर से हाई कंसंट्रेशन वाटर के थ्रू मूव करता है, परमिसिबल सेमी परमिसिबल मेम्ब्रेन के थ्रू। बट यही वाटर, हाई कंसंट्रेटेड वाटर को अगर हमें फ्रेश वाटर की तरफ या फिर लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कराना है, तो एक एक्सटर्नल प्रेशर हमें अप्लाई करना होगा। वही एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके हम क्या करेंगे? लो हाई कंसंट्रेटेड वाटर को लो कंसंट्रेशन वाटर की तरफ मूव करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। जहां पर हम हाई कंसंट्रेटेड वाटर को लो कंसंट्रेशन वाटर की तरफ मूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि हम ऑस्मोसिस प्रोसेस के रिवर्स में काम कर रहे हैं। दैट प्रोसेस। सो अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो अगर इफिशियंसी का हम फॉर्मूले की बात करें, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास आरओ की इफिशियंसी, दैट इज आरओ का परमिएट वाटर डिवाइड बाय टोटल फीड वाटर इन मल्टीप्लाई बाय 10। मींस आपको कितना परमिएट वाटर मिला, कितना क्लीन वाटर आपको आरओ से मिला, डिवाइड बाय टोटल आपने आरओ को कितना वाटर दिया, इनटू में मल्टीप्लाई बाय 100 से अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें आरओ की इफिशियंसी पता चलती है। तो अगर हम एक क्वेश्चन देखें कि आरओ का फीड में हमने 100 मीटर क्यूब पर आवर वाटर फीड में दिया और आरओ के परमिएट में हमें 82 मीटर क्यूब पर आवर वाटर हमें परमिएट में मिल रहा है, क्लीन वाटर मिल रहा है। तो इफिशियंसी कितनी हुई हमारे आरओ की? तो इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि आरओ का फॉर्मूले के बेसिस पे, इफिशियंसी के फॉर्मूले के बेसिस पे, परमिएट वाटर डिवाइड बाई फीड वाटर फ्लो
मल्टीप्लाई बाई 100। तो जैसे वैल्यू हमें दी हुई है उसके बेसिस पे हमने फॉर्मूले में प्लेस की, 82 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इफिशियंसी कितनी आई हमारी आरओ की? 82%। मतलब हमारा जो आरओ को हम जितना वाटर दे रहे हैं उसमें से 82% हमें क्लीन वाटर मिल रहा है, और 18%, 18% हमारा वाटर क्या है, रिजेक्ट में जा रहा है। तो इफिशियंसी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर, हम क्लीन वाटर हमें मिल सके। तो ये डिपेंड करता है कि हमें जो परमिएट वाटर मिल रहा है उसकी पैरामीटर्स क्या चाहिए, क्या पैरामीटर्स हमें अचीव करने हैं, उसके बेसिस पे हम रिजेक्ट को मेंटेन करते हैं, और एफिशिएंसी को हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि हमारा प्लांट एफिशिएंट वे में काम करे। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।